कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। बैठिए बैठिए। अच्छा, E1 E2 में यूनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर, मल्टीपल स्टेप, कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट, एंटीकोवैलेंट ट्रांजिशन स्टेट किसमें नहीं बनता? किसमें बनता है? रीअरेंजमेंट के साथ अल्कीन, विदाउट रीअरेंजमेंट सेट जेफ अल्कीन, कार्बोकेटाइन, हाई टेम्परेचर यूनिमोलिकुलर, अल्कीन का स्टेबिलिटी दोनों में, ठीक है। कार्बोकेटाइन का, कार्बोकेटाइन ऐसा कौन सा एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें कार्बोकेटाइन बनता है? E1। अल्कोहलिक KOH, स्ट्रॉन्ग बेस E2, अल्कोहलिक KOH E2, ठीक है। हम पढ़ रहे थे NSR। क्या पढ़ रहे थे? NSR। हम डायरेक्ट NSR पढ़ रहे थे या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट में इंटरमीडिएट एनाइन। ये कूलर चला दो, ठीक है। ये थोड़ा आवाज बढ़ाना इसका। आवाज किससे बढ़ती है? हेलो, आवाज आ रहा है? ठीक है, हाँ। चलिए देखिए, NSR हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे थे। अच्छा ये बताओ, ये जो है ये टोल्यूइन है या क्लोरोबेंजीन? क्या है? क्लोरोबेंजीन। अच्छा, NSR देगा? NSR डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? SN1 SN2 देगा? क्यों नहीं देगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। SN1 SN2 के लिए कौन सा कैरेक्टर? सिंगल बॉन्ड। अच्छा बताइए, क्या ये कभी जीवन में SN1 SN2 दे सकता है? देगा या नहीं देगा? कौन सा कैरेक्टर है? सिंगल बॉन्ड। अब देगा नहीं देगा? डायरेक्ट देगा इनडायरेक्ट? एसिड अलाइड वाला ऑर्डर पता है क्या है? एसिड अलाइड एनहाइड्राइड ईस्टर अमाइड। फिर से बोलो, एसिड अलाइड एनहाइड्राइड ईस्टर। क्या ये कभी SN1 SN2 देगा? अच्छा, अब देगा या नहीं देगा? देगा नहीं देगा? अच्छा, अब देगा या नहीं देगा? डायरेक्ट देगा इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट में आप पढ़ेंगे, ठीक है। आप पढ़ेंगे NSR। क्या पढ़ेंगे? NSR। हम अराइल हैलाइड में NSR डिस्कस कर रहे हैं। अराइल हैलाइड, में क्या पढ़ रहे हैं? NSR, ठीक है। अब देखो, लिविंग ग्रुप जानते हो? छोड़कर जाने वाला ग्रुप, जुदा होकर जाने वाला ग्रुप लिविंग ग्रुप, और अटैक करने वाले ग्रुप को न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, I माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल है या BR माइनस? RO माइनस RS माइनस? साइज बड़ा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। और पीरियड में क्या देखते हैं? E है। पीरियड में क्या देखते हैं? E है। DN या EN? EN। अच्छा ये बताइए, क्या ये जीवन में कभी SN1 SN2 दे पाएगा? डायरेक्ट देगा इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट में इंटरमीडिएट, ओके। मैंने पढ़ाया नहीं अभी, ठीक है। अब देखो साहब, यहां पर मैंने दिया OH माइनस। क्या दिया? OH माइनस। तो OH यहां पर अटैक करेगा, Cl को बाहर निकालेगा, और Cl को बाहर निकलने के बाद साहब यहां पर जो है इस तरह का प्रोडक्ट बन गया। रिएक्टेंट प्रोडक्ट को देखकर बताओ, एलिमिनेशन हुआ या सब्स्टिट्यूशन? डायरेक्ट हुआ इनडायरेक्ट? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? ये आपको कैसे पता लगा ये डायरेक्ट NSR नहीं है? या कार्बन हेलोजन में डबल बॉन्ड। यहां पर साहब मैंने NH2 माइनस लिया, NH2 माइनस यहां पर जाएगा, Cl को हटेगा। बताइए NSR है या एलिमिनेशन? एलिमिनेशन है या सब्स्टिट्यूशन? डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? और दुविधा है ही नहीं, दुविधा यही है। आगे फंस के ये फंस जाओगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा डायरेक्ट है इनडायरेक्ट? तो अगर ये अभी पता लग गया, बाकी तो हम हवा में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बताओ, ये यहां से यहां पर देखकर बताओ, डायरेक्ट NSR है या इनडायरेक्ट? ओके। अब देखिए, यहां पर हम देखेंगे इसका मैक मतलब मैकेनिज्म। अब साहब मैकेनिज्म हम यहां पर देखें, NO2 बताओ इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है? ले रहा है। अब बेटा यहां पर ध्यान से देखो, अगर मैं ये पाई बॉन्ड इधर घुमा दूं तो यहां क्या बनेगा? एनाइन। NO2 इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? एनाइन को क्या करेगा? स्टेबल। तो पाई बॉन्ड सही घुमाया, गलत घुमाया? सही घुमाया। और यहां पर क्या बन जाएगा? कैटायन। अब इलेक्ट्रॉन के पास जो है यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल आया। बताओ, दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल? अट्रैक्ट। तो बताइए, नेगेटिव के पास जाएगा पॉजिटिव? तो दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास आ गए,
तो यहां पर साहब जो है न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ गया है, और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आकर यहां पर जुड़ा है, यहां पर बताइए इंटरमीडिएट क्या बन गया? एनाइन। एनाइन को स्टेबल करना आता है क्या? देके लेके, लेने वाले देने वाले लेने वाले, क्या एवेंजर्स सपने में आते हैं क्या? और साहब ये एनाइन NO2 माइनस M लगाकर एनाइन को क्या करेगा? स्टेबल। अच्छा मिली रज्जो? कहां गया वो रज्जो वाला? मिली नहीं मिले? पाई सिंगल लोन पेयर में क्या होगा? रेजोनेंस। अब साहब मैं जो है इस फोटो को वापस से यहां दोबारा बना रहा हूं, मैकेनिज्म का पोर्शन है। अब इस वाले फोटो को वापस से न्यूक्लियोफाइल यहां पर जुड़ा, ये Cl और यहां पर एक NO2, यहां पर एक NO2। चलिए यहां देखते हैं, न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ा। आपका डाउट है सर यहां एनाइन क्यों बना? क्योंकि NO2 इस एनाइन को क्या करेगा? स्टेबल। और साहब यहां पर ये रज्जो मिली, रज्जो ने 1 2 का 3 करा, 1 2 का 3 करते ही साहब यहां पर जो है ये एनाइन आ गया। बताइए इस एनाइन को NO2 इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? लेगा। क्या करेगा? स्टेबल। तो साहब यहां पर इसको स्टेबल कर दिया। दोबारा फिर से बच्चों रेजोनेंस यहां पर होगा, और जैसे ही रेजोनेंस होगा ये 1 2 का 3 कर एनाइन यहां पर पहुंचेगा, ठीक है। और यहां पर जब एनाइन पहुंचेगा तो ये वाला एनाइन ये बन गया। इस वाले स्टेप में कोई डाउट है? इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? एनाइन। ये दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब साहब वापस जब लोन पेयर यहां पर गिरेगा तो कार्बन नाइट्रोजन में से जो भी कमजोर बॉन्ड होगा, इस कार्बन नाइट्रोजन में से जो भी कमजोर बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा। या तो बॉन्ड नाइट्रोजन वाला टूट जाएगा या फिर बॉन्ड क्लोरीन वाला टूट जाएगा। तो कमजोर बॉन्ड कौन सा होगा? क्लोरीन वाला। तो यहां से क्लोरीन वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और टूटने के बाद जो है फाइनली रिएक्शन हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूशन करा। बताओ डायरेक्ट मैकेनिज्म से करा या इनडायरेक्ट? और इनडायरेक्ट में इंटरमीडिएट क्या बना? एनाइन। अगर आपको पता है कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है क्या बनता है? इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट में इंटरमीडिएट क्या बनता है? एनाइन। और वो याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि आप कैसे हैं? गैर जिम्मेदार। तो साहब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, मैकेनिज्म वगैरह याद नहीं रखना। अब हम यहां पर स्लोएस्ट स्टेप याद रखते हैं, ठीक है। यहां बच्चा ये एरोमेटिक रिंग है, यहां जाने पर नॉन एरोमेटिक हो रहा है। ये वाला स्टेप फास्ट होगा स्लो होगा? स्लो। यहां पर जो है ये Cl निकल रहा है, और Cl निकलने के बाद नॉन एरोमेटिक किस में कन्वर्ट हो रहा है? एरोमेटिक। फास्ट स्टेप में निकल रहा है, स्लो। अब साहब यहां पे चाहे फ्लोरीन निकले चाहे क्लोरीन निकले, कौन सा स्टेप में निकल रहा है? फास्ट, ठीक है। अब साहब क्लोरीन भी निकल रहा है, फ्लोरीन भी निकल रहा है, मगर कौन से स्टेप में निकल रहा है? फास्ट स्टेप। अब आपको एग्जामिनर ने ऐसा फोटो बनाकर दे दिया कि कंपेयर द रेट ऑफ NSR। नहीं लिखा, डायरेक्ट भी नहीं लिखा, इनडायरेक्ट भी नहीं लिखा, हमें पहचानना पड़ेगा। तो बताइए यहां कार्बन हेलोजन में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर या डबल? डबल बॉन्ड कैरेक्टर पे डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट में इंटरमीडिएट क्या बनता है? एनाइन। दो NO2 का कौन सा इफेक्ट? माइनस है। बताइए फ्लोरीन क्लोरीन फास्ट स्टेप में निकल रहा है या स्लोएस्ट? क्या इनके निकलने पर रेट डिपेंड करेगा क्या? तो क्या इस स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा क्या? अब बताओ स्लोएस्ट स्टेप में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? एनाइन। ये NO2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है? ये NO2 भी, कलेक्टर भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। फादर का माइनस आई ज्यादा है कलेक्टर? मुझे नहीं आता, फादर या कलेक्टर? तो इस एनाइन को फादर ज्यादा स्टेबल बनाएगा या कलेक्टर? तो फादर वाले का रेट ज्यादा है या कलेक्टर? क्या दोनों में दो NO2 माइनस M बराबर हो गए क्या? अब क्या देखेंगे? माइनस आई। फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है कलेक्टर? तो इसलिए A का NSR ज्यादा है या B का? अच्छा डायरेक्ट NSR ज्यादा होता है या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट फास्ट होता है एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट। तो यहां पर A का रेट ज्यादा होगा किससे? B से। क्यों ज्यादा A का रेट? क्योंकि फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा। अब देखो माइनस M A और B में बराबर, माइनस आई किस में ज्यादा? A में। A में ज्यादा, तो स्टेबल एनाइन कहां पर बनेगा? A में। तो स्टेबल एनाइन बच्चों यहां पर A में बनेगा, इसलिए A वाले का रेट ज्यादा होगा या B वाले का? A वाले का। अब आपको जो है क्वेश्चन आया कंपेयर द रेट ऑफ NSR। क्वेश्चन आया कंपेयर द रेट ऑफ NSR।
अब क्वेश्चन में नहीं लिखा, डायरेक्ट भी नहीं लिखा, इनडायरेक्ट भी नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, SN1 भी नहीं लिखा, SN2 भी नहीं लिखा, हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन कैसे लिखना है ये मैं स्पेस छोड़ देना, बाद में लिखवा दूंगा। यहां पर जो है 5 लाइन का जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन लिखने के लिए, अलग अलग टाइप से आएगा। सबसे पहला ये फोटो दे दिया आपको, बताओ SN1 SN2 देगा? क्यों नहीं देगा? डबल बॉन्ड करें। अच्छा बताओ SN1 SN2 देगा? कौन सा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये बताओ SN1 SN2 देगा? है? क्यों नहीं देगा? अच्छा अब बताओ SN1 SN2 देगा? अच्छा बताओ डायरेक्ट देगा इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट में इंटरमीडिएट। और यहां पर साहब मैंने NO2 लगा दिया, ये एक NO2, ये 2 NO2, ये 3 NO2। कितने NO2 लगाया? 3। यहां कितने NO2 लगाया? 2। और यहां पर साहब एक NO2 लगाया। अब बताओ A B C D क्वेश्चन रुको एक सेकेंड, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन करेक्ट करना बहुत आसान है, समझना मुश्किल है। क्वेश्चन आ गया कंपेयर द रेट ऑफ NSR, और मेडिकल एग्जाम में जो क्वेश्चन आया, IIT में तो फिर भी लिख के आता है SN1 कंपेयर कर लो, इनडायरेक्ट कंपेयर कर लो। मेडिकल में 2 बार क्वेश्चन आया, लिखा हुआ ही नहीं आया कि SN1 करो, SN2 करो, डायरेक्ट करो, इनडायरेक्ट करो। तो भाई साहब पहचानना पड़ेगा सबसे पहले। बताओ कंपेयर द रेट ऑफ NSR। अब बताओ SN1 SN2 है या नहीं है? क्यों नहीं है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट में इंटरमीडिएट NI। अब बताइए एज A वाले में 9 ज्यादा स्टेबल, B वाला? तो रेट ऑफ NSR सबसे ज्यादा A, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद D। समझ में कर लोगे? डायरेक्ट ज्यादा होता है या इनडायरेक्ट है? पक्का साहब यहां पर ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ आ गया, ये NO2 लगा दिया, ये NO2 लगा दिया, ये NO2 लगा दिया, यहां पर जो है कलेक्टर लगा दिया, और यहां पर भी NO2 लगा दिया, यहां पर भी NO2 लगा दिया, यहां पर भी NO2 लगा दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ आया, यहां BR लगा दिया और तीनों जगह NO2 लगा दिया। क्वेश्चन लिखा हुआ आया कंपेयर द रेट ऑफ NSR, नहीं लिखा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, SN1 SN2। पहचानो SN1 SN2 क्यों नहीं है? डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? इंटरमीडिएट। एनाइन को स्टेबल देने वाले लेने वाले। तो डायरेक्ट एवेंजर पे मत टूट पड़ना, पहले डिसाइड करना डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, नहीं तो गलत होना चालू हो जाएंगे आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो बताइए आपको डायरेक्ट दिख रहा है या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट में इंटरमीडिएट NI। क्या तीनों में -M बराबर है क्या? नहीं है, -M ही नहीं है। ठीक है, NO2 का कौन सा इफेक्ट लगता है? देखो बुढ़ापा कितना खतरनाक होता है, -M ही भूल गया। बताइए NO2 का कौन सा इफेक्ट? -M। क्या तीनों में -M बराबर? तो अब बताइए आंसर किससे आएगा? -I। फादर का ज्यादा है कलेक्टर, तो रेट ऑफ NSR में ऑर्डर क्या आएगा? A B C। नहीं आया, लिखो कंपेयर दी सॉरी इन दी फॉलोइंग इनडायरेक्ट NSR। लिखवाया क्या कुछ पहले? इन दी फॉलोइंग इनडायरेक्ट NSR उसके नीचे लिखे ना, क्या दिक्कत है? लास्ट क्लास में लिखा था क्लोरोबेंजीन नो रिएक्शन, फिर NaOH हाई टेम्परेचर रिएक्शन, उसके नीचे लिख। मैंने लिखा था, बाकी ने नहीं लिखा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। NSR हेडिंग डाला या नहीं डाला? उसमें ब्रैकेट में लिखो NSR के हेडिंग में एडिशन एलिमिनेशन, एडिशन एलिमिनेशन। NSR के ब्रैकेट में लिखो एडिशन एलिमिनेशन। ठीक है, अब लिखो इन द फॉलोइंग NSR रिएक्शन कार्बेनाइन is formed as an intermediate, so rate of reaction
So rate of reaction will depend on stability of carbanion ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। कार्बेनाइन को स्टेबल कौन करता है? लेने वाले, देने वाले। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो रेट ऑफ इनडायरेक्ट एनएसआर, रेट ऑफ इनडायरेक्ट एनएसआर, रेट ऑफ इनडायरेक्ट एनएसआर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। और एनाइन को स्टेबल कौन करेगा? लेने वाले। तो दोबारा फिर से लिखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। नेक्स्ट लाइन में लिखो फॉलोइंग एनएसआर रिएक्शन, फॉलोइंग एनएसआर रिएक्शन फॉलो दी, फॉलोइंग एनएसआर रिएक्शन फॉलो दी एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, सॉरी मैकेनिज्म। ठीक है, क्या होता है अभी बताऊंगा आपको। नेक्स्ट लाइन में लिखे हैलोजन डिपार्ट इन दी फर्स्ट स्टेप, हैलोजन डिपार्ट, डिपार्चर, डिपार्चर, डिपार्ट इन दी फर्स्ट स्टेप so rate will not depend, so rate will not depend in leaving group tendency of halogen, in leaving group tendency of halogen, will not depend in leaving group tendency of halogen। It will depend on stability of anion, it will depend on stability of anion। ठीक है, अब छाप लो। अभी मैंने एक भी पॉइंट ढंग से नहीं समझा है, पहले छाप लो। आप लाइन छोड़ना है, पता है आपको कहां पे छोड़ना है? 1 यहीं से लिखो, यहीं 5 लाइन छोड़ो। वन, 2, 3, ठीक है। Cl 2p 3p ओवरलैपिंग में बॉन्ड वीक होता है और 2p 2p में ओवरलैपिंग में बॉन्ड स्ट्रांग होता है। ठीक है, पॉइंट लिखाया। हम एनएसआर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मान लीजिए आप जिंदगी के उस चौराहे पर फंस गए, आपको पता ही नहीं है डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो यहां देखिए, क्या यहां कार्बन हैलोजन में सिंगल बॉन्ड है या डबल? सिंगल, तो सिंगल ही दिखेगा, आपको पहचानना है डबल है या नहीं है। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है या डबल? डबल। तो ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में इंटरमीडिएट एनाइन, एनाइन को स्टेबल देने वाले, लेने वाले, लेने वाले। तो सब न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ और यहां पर अगले स्टेप में Cl एलिमिनेट हुआ। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, Cl एलिमिनेट हुआ। पहले एडिशन हुआ, फिर एलिमिनेशन हुआ, इसलिए इस एनएसआर का नाम क्या है? एडिशन एलिमिनेशन। ठीक है। दूसरा, Cl फास्ट स्टेप में निकल रहा है स्लो,
अब चाहे फ्लोरीन निकले क्लोरीन निकले, इसके निकलने पर रेट डिपेंड नहीं करेगा, रेट डिपेंड करेगा एनाइन के स्टेबिलिटी पर। अब माइनस एम दोनों में बराबर है, Cl का कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई। तो बताइए फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है क्लोरीन, तो इसलिए स्टेबल एनाइन ए में ज्यादा बनेगा, इसलिए ए वाले का रेट क्या होगा? ज्यादा। तीनों में माइनस एम बराबर है, तो फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, इस वजह से रेट यहां पर भी क्या आ जाएगा? ABC। यहां पर अगर आप देखें क्लोरीन 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 चारों में सेम है, अब बताओ चारों SN1 SN2 क्यों नहीं है? डबल बॉन्ड करें। इनडायरेक्ट क्यों नहीं है? इंटरमीडिएट क्या बनेगा? एनाइन। उसे स्टेबल कौन करेगा? लेने वाले। क्या यहां तीन तीन ग्रुप लेने वाले हैं क्या? तो रेट ज्यादा या कम? ज्यादा। और उसके बाद कम, फिर और कम। समझ में आया नहीं आया? ओके, यहां लिखो 5 लाइन में जितने पॉइंट्स लिखाए थे, क्लियर है? ओके, लिखे हैं कंपेयर द रेट ऑफ इनडायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कंपेयर द रेट ऑफ indirect nucleophilic substitution reaction in the following aryl halide, in the following aryl halide, और करके क्वेश्चन लिखें, give the correct decreasing order of, give the correct decreasing order of nucleophilic substitution reaction in the following compound, in the following compound। ठीक है, अब साहब बोर्ड पर देखो, एक और लिखो क्वेश्चन, which of the following compound will easily hydrolyzed, लिखा हाइड्रोलाइज्ड। पहला क्वेश्चन बोला कि भाई इनडायरेक्ट एनएसआर का रेट कंपेयर करो, हम पहचान जाएंगे एनाइन बनता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी लिखा हुआ ही नहीं आता है, डायरेक्ट लिखा हुआ आता है कंपेयर द रेट ऑफ एनएसआर। अब बताओ इन में एनएसआर में डायरेक्ट कंपेयर करें या इनडायरेक्ट? क्योंकि कौन से कैरेक्टर है? डबल, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर पर कौन सा होता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में इंटरमीडिएट क्या बनता है? एनाइन। ठीक है साहब, अगला जो है वहां पर लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल इजीली हाइड्रोलाइज, कुछ नहीं लिखा। हाइड्रोलाइज मतलब एनएसआर मान लो, क्या मान लें? एनएसआर। अब ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, क्या है बताओ? क्या है? इनडायरेक्ट। तो इंटरमीडिएट क्या बनता है? एनाइन। जहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल एनाइन, वहीं पर हाइड्रोलाइज इजीली होगा। ऐसे लिखे हुआ है आज तक के इतिहास में, पिछले 10-12 सालों में क्वेश्चन, तो तीनों टाइप को लिखा है मैंने। अब देखो अगला क्वेश्चन AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन लिखे, which of the following compound will easily hydrolyzed, will easily hydrolyzed। ठीक है, पूरी ऑर्गेनिक खत्म होगी, कम से कम 7 से 10 जगह हाइड्रोलाइज पढ़ चुके होंगे, हाइड्रोलिसिस। तो मैं सारा लास्ट में एक साथ एक जगह भी बता दूंगा आपको किस जगह हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, ताकि दिमाग में थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा वो भी खत्म हो जाएगा। बोर्ड पर देखो, ये सारे हेलोजन देखो, पहले तो बताओ ये डायरेक्ट बोल रहे हैं या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट में इंटरमीडिएट एनाइन, या एनाइन स्टेबल अनस्टेबल, या आंसर सी नहीं आया। डायरेक्ट एवेंजर पे मत टूट पड़ना, पहले देखना हेलोजन क्या कह रहे हैं। ठीक है, आंसर ऑप्शन लिखो फटाफट।
AIPMT लिख लेना इस क्वेश्चन के ऊपर, AIPMT में आया हुआ है। लिखा? आपने कैसे पहचाना कि ये सी आंसर है? देने वाला क्यों नहीं? वहां लिख लो ना, बुढ़ापा इनडायरेक्ट NSR है, इनडायरेक्ट NSR है। पता चले सर कुछ भी हो सकता है, बुढ़ापा तो बुढ़ापा ही होता है, इनडायरेक्ट NSR है। ठीक है, लिखा? अगला AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन लिखो। कंपेयर द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction, compare the rate of nucleophilic substitution reaction। बोर्ड पर देखो, ये ऐसा क्वेश्चन कभी IIT एडवांस में नहीं आया, मेडिकल में आया। बताओ इसने SN1 लिखा है क्या? SN2 लिखा है? डायरेक्ट लिखा? इनडायरेक्ट लिखा? ये बोला बुद्धि लगाओ। क्वेश्चन ने क्या ये बोला है बुद्धि लगाओ? अब ये बुद्धि प्रकाशो देखो यहां पर, बताओ यहां पर ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? और ये तो ये डायरेक्ट है, और ये भाई साहब क्या है? इनडायरेक्ट। बताइए डायरेक्ट फास्ट होता है या इनडायरेक्ट? तो बताइए डायरेक्ट में ए का रेट ज्यादा या कम? ज्यादा। अब ये बी और सी डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट में इंटरमीडिएट एनाइन को स्टेबल लेने वाले, क्या यहां दो लेने वाले हैं क्या? तो रेट सी का ज्यादा या बी का? तो ऑर्डर आ जाएगा ABC। नहीं आया, छापो। प्रोडक्ट बनाओ। एक को हटाना है और न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है। अब आपको डिसाइड करना है फ्लोरीन हटाना है, क्लोरीन हटाना है। इट्स योर चॉइस। चलो बोर्ड पर देखो, ये बताओ पहले तो पहचानो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इलेक्ट्रॉन लेता है देता है। एनाइन को क्या करता है? स्टेबल। क्या इसका इफेक्ट क्लोरीन पे पहुंचेगा या फ्लोरीन पे? इस NO2 का इफेक्ट फ्लोरीन पे पहुंचेगा या क्लोरीन पे? फ्लोरीन पे। तो फ्लोरीन हटा देना, जहां पर इफेक्ट पहुंचेगा वहां पर हटा देना। ठीक है, ये कर लो। अब अगला क्वेश्चन। कभी कभी रेगुलर बुद्धू बना रहे हो? अच्छा, अलग अलग जगह बैठते हो, ऐसा क्यों? चेक करते हो कि कहाँ क्या माहौल चल रहा है? हर जगह का माहौल चेक करता है। लास्ट क्लास में कहाँ बैठे थे बताओ? किसके पीछे? कैमरे के पीछे।
बताओ यहां क्या हटेगा? फ्लोरीन, फ्लोरीन या क्लोरीन? NO2 का कौन सा इफेक्ट? -M। क्लोरीन पे पहुंचेगा, फ्लोरीन पे है, तो क्लोरीन हटा देना, ठीक है। यहां बुढ़ापा लिख लो, जहां पर -M इफेक्ट पहुंचेगा वो हेलोजन ग्रुप हटेगा, जहां पर -M ग्रुप पहुंचेगा वो हेलोजन ग्रुप हटेगा। बोर्ड पर नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, समझना भी पड़ेगा और बात भी भारी है, ठीक है। तो जो भी गजनी है बहुत ध्यान से देखेंगे। इनडायरेक्ट NSR, पहले तो बताओ डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? क्या यहां पर कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा? तो जब कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा होगा तो इनडायरेक्ट NSR का मैकेनिज्म क्या होगा? एलिमिनेशन एंड एडिशन। और अगर लगा हुआ है तो क्या होगा? एडिशन एंड एलिमिनेशन, ठीक है। तो साहब यहां पर देखिए, NaOH आया और NaOH ने आकर राजकुमारी कल्लो से बोला कि इसके साथ जो है बंधन तोड़ दो, मगर इसने मना कर दिया कि यहां पर कौन से कैरेक्टर हैं? डबल बॉन्ड। क्या यहां एक रिश्ता है या दो दो? तो क्या रिएक्शन को जबरदस्ती कराना पड़ेगा क्या? तो भाई साहब रिएक्शन को जबरदस्ती करा डाला और राजकुमारी कल्लो को भगा डाला और यहां पर क्या बना डाला? फिनॉल। तो ये तो मैं आपको पहले से ही याद करा चुका हूं ABCD में, ठीक है। तो वो समस्या तो आज नहीं है, सिर्फ यहां पर एडिशन एलिमिनेशन, एलिमिनेशन एडिशन ये समझना है। बताओ पहले इसमें क्या होगा? एलिमिनेशन, फिर क्या होगा? एडिशन। अब देखो क्या हुआ है वो हम देखते हैं। NaOH ने जैसे इससे बोला, ये मैंने जो है स्टार मार्क कर दिया। स्टार मतलब आइसोटॉपिक कार्बन है, नीले कलर का। कौन सा कार्बन है? आइसोटॉपिक, ठीक है। तो जैसे ही भैया यहां पर इसने बोला कि भाई बंधन तोड़ दो, नाता तोड़ दो, तो साहब मना कर दिया। तो फिर NaOH ने प्लान किया और NaOH ने जो है राजकुमारी कल्लो के पड़ोस में जो भिकमंगा रहता था, राजकुमारी कल्लो के पड़ोस में जो भिकमंगा रहता था वो अगल में भी रहता था और बगल में भी रहता था, दोनों में से कोई भी H निकल सकता है। तो साहब NaOH आया, NaOH ने बोला यार मैं बेस हूं, इसने बोला मैं एसिड तो नहीं हूं मगर फिर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो है इस NaOH ने आकर क्या बोला? मैं बेस हूं। इसने बोला मैं वो तो नहीं हूं मगर चलो ठीक है। तो H ने यहां पर दोनों ने मिलकर क्या निकाल दिया? पानी। और साहब पानी निकलने के बाद जो है यहां पर इस करीना पर जो है बन गया क्या? एनाइन। और एनाइन बनते ही जो है ये स्टार मार्क का मतलब आइसोटॉपिक, ठीक है। तो यहां पर जो है NaOH ने आकर बोला, राजकुमारी कल्लो ने मना कर दिया, इसने प्लान करा, पड़ोस के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन छीन लिए और यहां पर क्या बना? एनाइन। और साहब अब इस एनाइन ने यहां से धक्का मारा और राजकुमारी कल्लो को जो है अंदर बेंजीन से ही भगा डाला, ठीक है। तो यहां पर जो है जब ये डायरेक्ट नहीं हो रहा था तो इसने अंदर प्लानिंग के साथ जो है इसको डायरेक्ट जो है यहां से टर्मिनेट करवा दिया। और टर्मिनेट कराने के बाद जो है यहां पर एक इंटरमीडिएट बना। इस इंटरमीडिएट का नाम होता है क्या? बेंजाइन। क्या होता है? बेंजाइन।
और बेंजाइन आते ही ट्रिपल बॉन्ड आ गया रिंग के अंदर, एंगल स्ट्रेन आ गया, स्टेबल है या अनस्टेबल, अनस्टेबल, हाईली रिएक्टिव है, ये फर्दर रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो बताओ इस रिएक्शन में पहले क्या निकला, Cl, तो Cl का निकलना क्या हुआ, एलिमिनेशन। क्या हुआ, एलिमिनेशन। अब साहब ये बेंजाइन जो यहां पर बना, ये जो बेंजाइन यहां पर बना, अब ये जो है ट्रिपल बॉन्ड यहां पर अनस्टेबल है। अब सॉल्यूशन में जो OH माइनस है वो आएगा। बताओ पाई बॉन्ड इधर घूमेगा तो यहां क्या बनेगा, एनाइन, यहां क्या बनेगा, कैटाइन। अगर इधर घूमा तो यहां क्या बनेगा, एनाइन, यहां क्या बनेगा, कैटाइन। कहीं भी बन सकते हैं, दोनों जगह बराबर स्टेबल है। तो अगर यहां कैटाइन बना तो उस कैटाइन पर आकर क्या जुड़ गया, OH। और अगर ये OH माइनस जो है पाई बॉन्ड इधर घूमा तो यहां क्या बना, कैटाइन, यहां क्या बना, एनाइन। इस कैटाइन पर आकर क्या जुड़ गया, OH। ये समझ में आया आपको? वापस से देखिए, जबरदस्ती रिएक्शन ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मगर यहां पर एडिशन एलिमिनेशन, एलिमिनेशन एडिशन का डाउट बन सकता है, घर जाते ही बन सकता है, अभी हो सकता है। तो बहुत ध्यान से देखिए, OH आया, पड़ोस वाले हाइड्रोजन को निकाला, क्या बना, एनाइन। एनाइन ने धक्का मारकर राजकुमारी को बाहर निकाल दिया। राजकुमारी पहले निकली तो पहले क्या हुआ, एलिमिनेशन। फिर न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड हुआ तो बाद में क्या हुआ, एडिशन। तो बताइए ये एलिमिनेशन एडिशन हो रहा है या एडिशन एलिमिनेशन हो रहा है? तो अब दुविधा का सवाल है, सर हमें कैसे पता लगेगा? जब कोई विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं जुड़ा होगा, कोई विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं जुड़ा होगा तो फिर क्या होगा, एलिमिनेशन एंड एडिशन। ठीक है, अब एनाइन जो है ऊपर भी बन सकता है और नीचे भी बन सकता है। और फर्दर हमें इसमें क्या ऐड करना है, H+। तो H+ जो है यहां भी जुड़ सकता है, यहां भी जुड़ सकता है, छाप लो। मार्क क्या दिखा रहा है कि जहां से Cl हटा OH वहां भी जुड़ सकता है और बगल वाले कार्बन पे भी जुड़ सकता है। स्टार मार्क जहां पर है Cl वहां पर भी OH जुड़ सकता है और बगल वाले पे भी जुड़ सकता है। जब जिस कार्बन पे Cl है उसी पर OH लगा तो इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। और अगर बगल वाले कार्बन पे जुड़ा तो इसे बोलते हैं सिने सब्स्टिट्यूशन। जिस कार्बन पर Cl जुड़ा अगर वहीं पर OH जुड़ा तो उसे क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन। और बगल वाले पर जुड़ा तो उसे क्या बोलेंगे, सिने सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वहीं पर जुड़ा जहां पर Cl है तो उसे क्या बोला, सब्स्टिट्यूशन। और बगल वाले पर जुड़ा तो उसे सिने सब्स्टिट्यूशन। यहां लिख लो ब्रैकेट में अगर जगह है तो। तो ये अराइल हैलाइड का इनडायरेक्ट NSR खत्म होता है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हमेशा बना रहेगा, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो इनडायरेक्ट और सिंगल बॉन्ड है तो डायरेक्ट। ठीक है, अब अगला हेडिंग लिखे, इनडायरेक्ट NSR इन एसिड डेरिवेटिव। इनडायरेक्ट NSR इन एसिड डेरिवेटिव। ये कंप्लीट।
अच्छा, न्यूक्लियोफाइल और बेस में अंतर क्या है भाई? थोड़ा भी हल्के मत हो ना, बहुत टफ रिएक्शन है, बहुत टफ। अगर आप थोड़े भी यूं हुए तो यूं ही हो जाओगे, ध्यान रखना, गर्दन ही हिलने लग जाएगी, समझ में कुछ नहीं आएगा। SN1 में किसका स्टेबिलिटी देखते हैं? कार्बोकेटाइन। किसका? कार्बोकेटाइन। बताया था एक बार, कार्बोकेटाइन हवा में करवा के, ठीक है, Cl हटा के कराया था। जितना स्टेबल कैटाइन SN1 का रेट उतना ज्यादा। चलिए हम पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट NSR। हमने अराइल हैलाइड पढ़ा। क्या पढ़ा? अराइल हैलाइड। इंटरमीडिएट एनाइन या कैटाइन? एनाइन। एनाइन को स्टेबल देने वाले, लेने वाले क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। बताओ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है क्या? SN1 SN2 देगा? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट में इंटरमीडिएट NO2 लगाया, रेट बढ़ेगा कम होगा। CH3 लगाया, OH लगाया, OCH3 लगाया, साइनेट लगाया, कीटोन लगाया, एल्डिहाइड लगाया, कीटोन लगाया, साइनेट लगाया, NO2 लगाया, एल्डिहाइड लगाया, OH लगाया, CD3 लगाया। अब ये तो टेंशन नहीं है कि एवेंजर क्या होते हैं, ठीक है, सिर्फ एनाइन कैटाइन पता होना चाहिए हमें। एसिड डेरिवेटिव में एल है लीविंग ग्रुप। छोड़कर जाने वाला ग्रुप, जुदा होकर जाने वाले ग्रुप का नाम क्या है? लीविंग ग्रुप। अच्छा, कमजोर बॉन्ड पाई होता है या सिग्मा? सिग्मा बॉन्ड कमजोर है या पाई बॉन्ड? ओके। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर? अच्छा, न्यूक्लियोफाइल और बेस में अंतर पता है? अगर लोन पेयर H+ को दिए गए तो, और करीना को दिए गए तो, कौन सा फाइल? कोई आपको छोड़कर क्यों जाएगा? जब आपसे जुदा होकर क्या हो रहा होगा? स्टेबल। अगर आपसे जुदा होकर वो अनस्टेबल हो रहा होगा, क्या आपका साथ छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? अगर आपसे जुदा होकर अगर वो स्टेबल हो रहा होगा तो आपका साथ आपको बिना बताए छोड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अच्छा अब देखिए, इस करीना ने न्यूक्लियोफाइल से बोला आओ ना। क्या बोला? आओ ना। तो भाई साहब न्यूक्लियोफाइल गाना गाते हुए आ गया, तुमने पुकारा और हम चले आए। करीना तो घबरा गई, क्योंकि ऑलरेडी कितने बॉन्ड बने थे? 4। ये सिग्मा और ये पाई। कमजोर कौन होगा? तो करीना ने पाई से बोला चल चुपचाप छत पे चला जा। कहां चला जा? छत पे। तो साहब इस पाई बॉन्ड को छत पे भेज दिया गया। अब मेरा डाउट इतना सा है कि पाई बॉन्ड को छत पे क्यों भेजा गया, सिग्मा को क्यों नहीं भेजा? अत्याचार स्ट्रॉन्ग पे किया जाता है या कमजोर पे? क्या पाई बॉन्ड कमजोर होता है क्या? भाई साहब पाई बॉन्ड को गुस्सा आ गया और पाई बॉन्ड ने कोर्ट में जाके केस कर दिया और जाकर बोला जज साहब अत्याचार कमजोर लोगों पर क्यों किया जाता है? जज साहब ने बोला टेंशन क्यों ले रहा, वापस कूद जा। क्या बोला? वापस कूद जा। तो जैसे ही ये कूदा, एकदम से करीना घबरा गई। कितने बॉन्ड बने थे? 4। ऑलरेडी कितने बॉन्ड बने थे? 4। जैसे ही लोन पेयर आया, कितना बनने वाला था? 5। तो साहब जैसे ही लोन पेयर गिरा, वैसे खड़ाक से लिविंग ग्रुप बाहर। कौन बाहर? लिविंग ग्रुप बाहर। लिविंग ग्रुप में कहा गया यार ये क्या तरीका है कि लात उसने मारी थी आके, पाई बॉन्ड उसका टूटा था, मुझे क्यों बाहर निकाल दिया गया? तो छोड़कर जाने वाले ग्रुप, जुदा होकर जाने वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। जितना स्टेबल अनाइन उतना बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है। मैंने एक ऑर्डर याद कराया था, एसिड अलाइड एनहाइड्राइड ईस्टर अमाइड। सुना दो, एसिड अलाइड एनहाइड्राइड ईस्टर अमाइड। वो किसका ऑर्डर है? NSR। किसका ऑर्डर है? तो अगर नाम से आ जाए, फोटो से आ जाए तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बताओ एनहाइड्राइड का रेट ज्यादा है या ईस्टर? एनहाइड्राइड या ईस्टर? अच्छा, एसिड अलाइड या एनहाइड्राइड? अच्छा, अमाइड या एसिड अलाइड? पक्का? तो साहब ये बताओ इंटरमीडिएट क्या बना? एनाइन। एनाइन को स्टेबल कौन करेगा? लेने वाले। लेने वाले रेट बढ़ाएंगे कम करेंगे? मान लीजिए बेटा यहां पर लिविंग ग्रुप में जो है L की जगह Cl दिया हो, मान लीजिए यहां पर L की जगह जो है OCOR दिया हो, इसे क्या बोलेंगे? एनहाइड्राइड। मान लीजिए लिविंग ग्रुप की जगह यहां पर OR दिया हो, इसे क्या बोलेंगे? ईस्टर। मान लीजिए यहां पर NH2 दिया हो, इसे क्या बोलेंगे? अमाइड। क्या ये फोटो नाम से और स्ट्रक्चर से याद है ये ऑर्डर? सबसे ज्यादा रेट एसिड अलाइड, फिर एनहाइड्राइड, फिर ईस्टर, फिर अमाइड। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाम से और फोटो से तो 2 बार आया। एसिड अलाइड भी जो है
एग्जाम में आ चुका है, एसिड हैलाइड भी एग्जाम में आ चुका है, मान लीजिए एनहाइड्राइड भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, और ईस्टर भी एग्जाम में आ चुका है। तो फिर कैसे? तो फिर हम याद रखेंगे इंटरमीडिएट क्या बनता है, एनाइन को स्टेबल कौन करेगा? अच्छा बताइए, ये COCl एल्डिहाइड है, ये एसिड हैलाइड क्या है? एसिड हैलाइड। NSR देगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट में इंटरमीडिएट, एनाइन को स्टेबल देने वाले। यहां ग्रुप में NO2 लगाया, रेट ज्यादा कम, साइनाइड लगाया, कीटोन लगाया, OH लगाया, CD3 लगाया। अगर 4 एसिड हैलाइड आ जाए तो हम किसका स्टेबिलिटी देखेंगे? एनाइन का। 4 ईस्टर आ जाए, किसका स्टेबिलिटी देखेंगे? एनाइन का। और उसमें हमारी मदद करेंगे एवेंजर्स। कौन मदद करेंगे? मान लीजिए नाम से आ गया तो सबसे ज्यादा रेट एसिड हैलाइड, फिर एनहाइड्राइड, फिर ईस्टर, फिर अमाइड। नहीं आया। अच्छा ये बताओ, नार नाम सुना है? नार एल्डिहाइड का ज्यादा, कीटोन एल्डिहाइड में बेंजीन जुड़ गया तो नार कम, कीटोन में बेंजीन जुड़ गया तो नार कम, मगर एल्डिहाइड का ज्यादा है कीटोन, बेंजल्डिहाइड या एसीटोन है? अगर बेटा एसिड हैलाइड 2 आ जाए, एक में बेंजीन जुड़ा एक में नहीं जुड़ा, तो बेंजीन वाले का रेट क्या हो जाएगा? कम। जैसे नार होता है वैसे ही एग्जैक्टली यहां पर होता है। नहीं आया समझा पाया आप लोगों को? तो न्यूक्लियोफाइल चप्पल मारेगा और लिविंग ग्रुप को यहां से बाहर निकालेगा। चप्पल मार कॉन्सेप्ट से टॉपिक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहां देखिए, अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बताओ, एल्डिहाइड है कीटोन है? क्या है? एसिड हैलाइड। न्यूक्लियोफाइल यहां पर चप्पल मारेगा और लिविंग ग्रुप बाहर, ठीक है। अच्छा ये बताओ, H2O के पास लल्ला है या नहीं है? तो H2O ने चप्पल मारी, छपेगा क्या? OH। क्या छपेगा? OH। अच्छा D2O ने मारी, ETOH, CH3OH। समझ में आ रहा है? वही कॉन्सेप्ट है, कुछ है ही नहीं, बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। अगर ये चप्पल मार कॉन्सेप्ट आपको आता है तो टॉपिक खत्म, नहीं आता है तो बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए आप लोग। ये बताओ, इसे निमोनिया आ गया, निमोनिया के पास लल्ला है? अच्छा ये प्राइमरी अमाइन आ गया, लल्ला है? अच्छा दारू आ गया, लल्ला है? अच्छा भारी पानी आ गया, लल्ला है या नहीं है? अच्छा ये आ गया, लल्ला है? अच्छा इसने चप्पल मारी, क्या छपेगा? ओ ये नहीं आया समझ में? रोक देना भाई, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। ABCD में आएगा तगड़ा। ये इसने चप्पल मारी, ये छपा, ये समझ में आया नहीं आया? अच्छा आप बताओ, चप्पल किसने मारी? OH। 5 मिनट और 5 मिनट, मुझे पता आप भूख लग रही है यार, ठीक है, मेरे को भी भूख लग रही है। अब इधर देखो, ठीक है। अच्छा बताओ, OD छपा, चप्पल किसने मारी? अच्छा यहां ये छपा, चप्पल किसने मारी? CH3। अच्छा ये छपा, चप्पल किसने मारी? है अमोनिया ने। हाँ तो डर क्यों रहा है? ठीक है, बताइए चप्पल किसने मारी? अच्छा ये बताओ, अब बताओ चप्पल किसने मारी? RNH2। नहीं यार भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब बता दो, बाढ़ में गए बने रहिए, ठीक है। इधर देखो, बताओ चप्पल किसने मारी? OH और ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। किसने? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। नहीं आया। ये और कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, मगर बहुत आसान है। एसिड हैलाइड है, नहीं बने रहिए, ठीक है। बोर्ड पर देखिए, चलो छापो, पहले छापना भी तो है आप लोगों को, मैं तो भूल ही गया। चलो अगले लेक्चर में छाप लेना, मैं दोबारा लिख दूंगा।